नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4। उसके अंदर हम बात करेंगे पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि cos 45 डॉट cos 60 माइनस sin 45 डॉट sin 60 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है। इसको हम सोल्व करने के लिए हम इसके अंदर दो मेथड लगा सकते हैं। तो पहला मेथड रह सकता है कि हमें इसके अंदर cos 45 का, cos 60 का, sin 45 का और sin 60 का हम वैल्यू पुट कर दें डायरेक्टली। और दूसरा इसके अंदर मेथड हो सकता है, दूसरा हो सकता है ये cos A cos B माइनस sin A डॉट sin B, इसका फॉर्मूला है। तो ये किसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, cos A प्लस B। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज करें इसके अंदर तो cos A प्लस B कितना हो जाएगा, cos A कितना है 45 डिग्री, B कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 105 डिग्री। अब cos 105 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 15। अब cos 90 प्लस 15 में हमने पहले बात किया था, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में। 90 क्या होता है, चेंज लाइन, तो चेंज लाइन cos का क्या हो जाएगा, साइन। ओके, अब cos क्या रहेगा इस सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या रहेगा, नेगेटिव, तो माइनस का साइन 15 डिग्री। तो ये सीधा सीधा माइनस का 15 डिग्री माइनस का साइन 15 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर हमसे ये 15 डिग्री, 75 डिग्री, 22.5 डिग्री के क्वेश्चंस पूछ लेता है। वो मैंने आगे स्लाइड में उसके सारे वैल्यूज अटैच कर दिए सो दैट हमें उसको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आए उस तरीके उसको हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन सीनियर टीचर 2018 में आए हो, ये इसके ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को जब हम देखेंगे तो साइन 15 डिग्री कितना होता है, √3 माइनस 1/2 √2। अब यहाँ पे माइनस साइन लगा होना है तो ये पूरे का माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ये मैंने मेंशन कर दिया है फॉर जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 10 डिग्री, 1050 डिग्री, 1060 डिग्री और 1070 डिग्री हो तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैंने पहले एक फॉर्मूला बताया था, उसमें मैंने बताया था अगर tan 3 थीटा हो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा डॉट tan 60 माइनस थीटा डॉट tan 60 प्लस थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर इसके अंदर अगर मैं थीटा इक्वल टू 10 डिग्री रख दूं, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री रखने से क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू tan 50 डिग्री डॉट tan 10 डिग्री डॉट tan 70 डिग्री। और हम क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो tan 10 डिग्री रहा, tan 50 रहा, tan 70 रहा। तब इन तीनों को हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। तो अगर हम इस क्वेश्चन से हम अगर यहाँ पे देखेंगे, tan हमारा 60 डिग्री बचा और रिमेनिंग जो 10 के टर्म्स हैं उनकी जगह हम कितना रिप्लेस कर देंगे, tan 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 60 कितना होता है, √3 और tan 30 कितना है, 1/√3 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये मैंने इसके लिए रेफरेंस के लिए इसमें नोट डाउन कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन a इक्वल टू 1/√10 साइन b बराबर 1/√5 हो जिसमें a और b धनात्मक न्यून कोण है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा। ओके, तो a प्लस b का मान क्या होगा। इसको निकालने के लिए हम, ये क्या है, a प्लस b क्या है, एंगल, इनके एंगल का हमें सम बताना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो साइन a इक्वल टू 1/√2
10, तो 1/√10, ये अगर इसको हम साइन ए बराबर मान लें तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। और अगर लंब 1 हो गया, कर्ण बराबर √10 हो गया, तो आधार कितना हो जाएगा इसका, आधार निकल जाए तो इसका आधार हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरीके से साइन बी के हम निकाल लेते हैं। साइन बी में क्या हो जाएगा, लंब इसके अंदर हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगा √5, और इसी तरीके से आधार कितना हो जाएगा, रूट का 5 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2। अगर अब इस तरीके से हमारे पास साइन ए साइन बी आ गया तो हम tan a और tan b भी निकाल सकते हैं। tan a कितना हो जाएगा, सॉरी लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो जाएगा इसके अंदर 1, आधार कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से tan b कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा 2। अब हम फॉर्मूला हम जानते हैं, अगर a प्लस b निकालना है तो अगर अलग अलग एंगल हमारे पास हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1, माइनस साइन आएगा यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो tan a डॉट tan b। ठीक है, इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 1/3 प्लस का 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 डॉट 1/2, ये आंसर। अभी हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा इसका 1/3 1/2 का लघुत्तम 6, ये हो जाएगा 3 + 2, नीचे भी क्या हो जाएगा 6 लघुत्तम आ जाएगा, और 6 माइनस 1/6, ये 6 से 6 कैंसिल कर गए, और 5/5 कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर, tan a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अभी हमें a प्लस बी निकालना है तो इसको क्या करें, इन्वर्स करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स 1, ये किस पे होता है, π/4 पे, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को ये डाउट है कि हमने tan में क्यों कन्वर्ट किया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, tan a का हमारे लिए ये आसान पड़ रहा था, जबकि क्योंकि हमारे पास लंब आ चुका है, कर्ण आ चुका है और आधार आ चुका है, इसको हम किसी भी एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन कोस tan, और हाँ उसके बाद जब हम कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें a प्लस बी का समेशन हो वो वाला यूज कर सकते हैं, जैसे कोस a प्लस बी भी हम यूज कर सकते हैं, साइन a प्लस बी भी, तो उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, यदि tan थीटा इक्वल टू 1/√7 हो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का क्या मान रहेगा। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी सी इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लें। हमें जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1/कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोस स्क्वायर थीटा। अभी तुम जब इसके लघुत्तम लेके सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ऊपर वाले इससे आ गया, नीचे वाले से आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमने पहले लेक्चर में बताया था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, होता है 1, तो ये टर्म्स हो जाएगी इक्वल टू 1, तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, ये पूरी इक्वेशन इसके इक्वल हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या होता है कोस 2 थीटा। ठीक है, और कोस थीटा को हम tan के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके अंदर थीटा की वैल्यू हमारे को पता दी हुई है, और ये सीधा सीधा इसका इक्वेशन आ जाएगा, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 3/4। ठीक है,
उसके अंदर आप वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा। जैसे आप रख के भी देख सकते हैं, 1 माइनस 1/√7 का कितना आ जाएगा, 1/7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/7। तो 7 से 7 नीचे कट जाएगा और ऊपर कितना बचेगा, 6 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 8। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 12 डिग्री डॉट cos 48 डिग्री डॉट cos 72 डिग्री डॉट sin 18 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है। इसको हम सोल्व करने के लिए आप अगर देखोगे इसके अंदर कुछ थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये दिख रहा होगा अगर आपको, ये 60 माइनस 12 हो गया और ये 60 प्लस 12 हो गया। इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता लग रहा है कि हमने जो एक फॉर्मूला पहले डिस्कस किया था वो था cos 3 थीटा इक्वल टू 4 डॉट cos थीटा डॉट cos 60 माइनस थीटा डॉट cos 60 प्लस थीटा। ओके, अगर इस इक्वेशन में हम अगर थीटा को अगर हम 12 डिग्री रख दें तो 12 डिग्री रखने पर इक्वेशन क्या बनेगा, cos 36 बराबर cos 36 डिग्री किसके इक्वलेंट हो जाएगा, 4 डॉट ये जो तीनों टर्म लिखे हुए हैं cos 12 cos 48 और cos 72, ठीक है, इन तीनों के टर्म के इक्वल आ जाएगा। ये टर्म्स को हम यहाँ लिख देते हैं। तो अगर इन तीनों टर्म्स के हम इक्वल अगर कुछ लिखना चाहें वो क्या लिख सकते हैं, तीनों टर्म्स के इक्वल हो जाएगा। लेट्स सपोज x है तो x इक्वल टू हो जाएगा cos 36 डिवाइडेड बाई 4। तो अब इस इक्वेशन में नई की चीज़ क्या हो गई, ये हो जाएगा cos 36 डिवाइडेड बाई 4 डॉट साइन 18 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 36 का वैल्यू हो जाएगा, अगर हम इसको हम इक्वल लिखें cos 36 हो जाएगा √5 प्लस 1/4 डॉट √5 माइनस 1/4, ये हो जाएगा साइन 18 और इंटू ये 4 बचा हुआ 1/4। जब इन दोनों का हम वो करेंगे a प्लस बी a माइनस बी का जब फॉर्मूला यूज करेंगे, ये तो 5 माइनस क्या 4 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 डॉट 4 डॉट 4, एक 4 से 4 कट गया, ये बच गया 1/16 हमारा आंसर हो जाएगा। हम अब ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये सॉल्यूशंस भी इसके अटैच कर दिए जो भी हमें रेफरेंस में रहेगा। ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी आरपीएससी इनके बारे में पूछता है, cos 3 थीटा इक्वल टू या फिर tan 3 थीटा का लग जाएगा फॉर्मूला 60 की टर्म्स के डिफरेंस में। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है अपना tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 4/√3, जहाँ थीटा किसके अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या रहेगा। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए तो अगर इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो tan थीटा अगर हम थीटा 45 रखेंगे तो tan 45 1 हो जाएगा, कोट 45 1 हो जाएगा, वो इसके इक्वलेंट नहीं होगा, तो मतलब थीटा 45 इसको सेटिस्फाई नहीं करना। इसके बाद अब अगर आप tan थीटा को अगर 30 डिग्री रखेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो tan 30 प्लस कोट 30 ये हो जाएगा 1/√3 प्लस √3। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 + 1 4/√3, वो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसके अंदर हमारे को क्या आ गया, थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया तो हम निकाल सकते हैं साइन 30 प्लस कोस 30। साइन 30 प्लस कोस 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा 1/2, कोस 30 हो जाएगा √3/2। इसको जब हम सोल्व करेंगे √3 प्लस 1/2, इसका हो जाएगा आंसर। अब एक बार हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा √3 प्लस 1। आई थिंक देयर आर सम टाइपो मिस्टेक, ये प्लस होगा, ये क्वेश्चन टाइपिंग के टाइम मिस्टेक हो गया, इसको √3 प्लस 1 हो जाएगा, या करो इसको ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी इसके अंदर हम दूसरा क्या कर सकते हैं, थीटा जैसे हमने 30 रखा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। थीटा इक्वल टू अगर हम तुम 60 डिग्री रखोगे तो भी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि tan 60 डिग्री कितना होता है √3 और cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3, वो अगेन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस थीटा को जब इसके अंदर रखेंगे तो सेम आंसर आएगा √3 + 1/2। ठीक है, तो हम कोई भी थीटा इक्वल टू 30, थीटा इक्वल टू 60 कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूनकोण त्रिभुज में ABC में यदि tan A + B - C = 1 हो, sec B + C - A = 2, तो C - A बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर इसको हम सोल्व कर लें, इसको tan को इधर ले जाके tan इनवर्स 1 कितना होता है 1 π/4 और sec इनवर्स 2 कितना होता है π/3। तो इन दो इक्वेशन से क्या आ जाएगा, A + B - C = π/45 कितना आता है π/4। दूसरी इक्वेशन से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा B प्लस का C और माइनस का A। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा π/3 के। अब हम इनको देखते हैं कि हमारे पास C - A टर्म आए, तो C - A टर्म के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले में से दूसरी इक्वेशन को हमें घटाना पड़ेगा। तो ये साइन हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट। A + A कितना हो जाएगा 2A - 2C = π/4 माइनस का π/3। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 2A - C = हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 12 और 3π - 4π। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो π/12। ठीक है, अब हमें चाहिए C - A। अगर हमें क्या निकालना C - A, तो यहाँ से एक माइनस बाहर लेंगे, तो ये हो जाएगा C - A माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का π/12। ये से कट गया, तो C - A कितना हो जाएगा, C - A इक्वल टू हो जाएगा π/24। ये किसके बराबर हो जाएगा, C - A। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। सो ये π/24 हो जाएगा कितना 1/180/24 विच इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट की एंगल्स वैल्यू अटैच कर दिए। ये हमें कई बार डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, जैसे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है cos 22 डिग्री के बारे में आरपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था। तो सिमिलरली हमें sin 15, sin 22.5 और sin 18 ये कुछ इंपॉर्टेंट की वैल्यूज रखे हैं जो कई बार क्वेश्चंस में काम आती हैं। अब इनको याद करने का कैसे तरीका है, जैसे sin 15 डिग्री, तो हमें एक ट्राइंगल याद रखना है। इसका लंब कितना हो जाएगा √3 - 1 और इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2√2। अगर ये दो चीजें हमें पता है तो तीसरी हम निकाल सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। और जब तीनों साइड्स हमें पता रहती हैं तो हमने पहले भी बताया था लाल बटक कक्का से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा हमें एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूलाज को हमें याद रखना है। इनके बेसिस पे आरपीएससी में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, उसको हम एक बार देख लेते हैं, जो कि सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय से होती है। तो पहले मैं बता देता हूँ परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जब P और Q पूर्णांक होने चाहिए, ना कि कोई रूट की संख्या है या फिर कोई इन्फिनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब हम एक बाय 1 बाय 1 चेक करेंगे तो P/Q की फॉर्म में कौन सा है। तो पिछले टेबल से हमें पता है sin 15 डिग्री कितना होता है √3 + 1/2√2। तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होगी क्योंकि रूट की फॉर्म में आ रही है। cos 15 कितना होता है, इसके अंदर जस्ट साइन चेंज होता है √3 - 1/2√2, तो ये भी इसके अंदर नहीं होगा। तीसरा होता है जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 - 1 कितना हो जाएगा 2,
डिवाइडेड बाई 2 डॉट रूट टू कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसके अंदर तो ये हम देख सकते हैं कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में बन रहा है, जहाँ 1 और 4 पूर्णांक है। तो तीसरे ऑप्शन को हम छोड़ देंगे, तो ये तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा। ठीक है, अब हम अगली क्लास से हम डिस्कस करेंगे इनके चार्ट्स के बारे में, इनका रेंज क्या रहेगा, इनका डोमेन क्या रहेगा, और उनसे रिलेटेड कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कई बार नंबर ऑफ उसके अंदर हल पूछ लेता है, कितने हल होंगे अगर दो इक्वेशन उसके इक्विवेलेंट है, और उनको कैसे हम सोल्व करेंगे, हम लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।